जय हिंद साथियों। जो भी भाई रेलवे, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी सवाल कराऊं पूरे के पूरे सवाल है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सवाल भी आपको आरपीएफ की, एसआई और कांस्टेबल की और एसएससी जीडी के अंदर है वो पूछे जाएंगे। जो भी भाई एसएससी जीडी की तैयारी पीछे कर रहे थे उसने मेरी क्लास लगाई होगी, उसको पता है। जो जितने भी मैंने एसएससी जीडी के सवाल कराए थे वो सेम के सेम सवाल आपको एसएससी जीडी के अंदर है वो देखने को मिले थे। तो इस बार भी यही होने वाला है और आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल और एसएससी जीडी के अंदर है वो सवाल है वो देखने को मिलेंगे। आइए सवाल नंबर चलते हैं फर्स्ट की ओर। फर्स्ट में दिया हुआ है, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपये में वो खरीद सकता था, फिर प्रति किलो चीनी का मूल भाव है वो क्या रहा होगा। आइए, ये कह रहा है 10% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। चीनी की कीमत के अंदर 10% की कमी आ रही है, यानी पहले चीनी की कीमत क्या थी, 10 थी। 10 से चीनी की कीमत क्या हो गई, 9 हो गई। एक की कमी आ गई, 10% की हो गई। 10 के ऊपर जो 10% होता है वो 1 होता है, इसलिए 10 में से 1 की कमी आके वो चीनी की कीमत क्या हो गई, 9 हो गई। लेकिन उन्होंने कहा है 1 किलो चीनी है वो अधिक खरीदता है। अधिक खरीदता है कितने रुपए के अंदर खरीदता है, 270 रुपए के अंदर है वो 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है। अब यहाँ पर सब खेला है वो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर होगा 270 के ऊपर। आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह को देखने को मिले खपत और एक खर्च पर, या तो आपको ये खर्च है, ये आपका क्या है, खर्च है। यानी यहां पर 270 रुपए क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है पूरे के पूरे माल के ऊपर। और अब भी है वो कीमत के अंदर है वो क्या हो गई, इसके अंदर है वो कमी हो गई। और फिर वो 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है कितने रुपए के अंदर, 270 रुपए के अंदर। इसका मतलब है पहले हमारा जो खर्च था वही हमारा खर्च है वो इस बार रहने वाला है। यानी खर्च के अंदर है वो कोई बदलाव है वो नहीं हुआ है। जो सेम खर्च जो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थी वही खर्च अपना 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी के ऊपर वो लग रहा है। इसलिए आप यहां पर क्या करोगे, जहां भी आपको खर्च समान देखने को मिल जाए तो तुरंत आप इस चीज की ओर गौर करोगे कि चीनी की कीमत या फिर खपत 10 से 9 हो रही है या 9 से 10 हो रही है, तो उसका क्या कर दोगे, आप उल्टा कर दोगे। उल्टा करने से ये मान यहां पर आ जाएगा और ये 10 है वो यहां पर आ जाएगा। तब हमारा खर्च है वो कितना कितना रह चुका है, जिस तरह 90-90 यहां पर आ चुका है। क्योंकि पहले खर्च कितना था, 270 था, अब भी खर्च कितना है, 270 है। तो हमारा खर्च यहाँ पर कितना है, 90 या 90। ये हमारा रेशियो के अंदर मान है, रियल के अंदर मान है वो कितना है, 270 है। तो ये मान आपको सेम रखना पड़ेगा, तब हम इस मान को क्या करेंगे, अपने और उल्टा कर देंगे दोनों, तब हमारा खर्चा वो क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है 1 किलो चीनी है वो अधिक खरीदता है। ये देखो, ये यहां पर खपत है, ये यहां पर इसका क्या हो गया, मूल्य हो गया। मूल्य के अंदर 1 की कमी हो गई और खपत के अंदर है वो क्या हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। यानी हमें पहले वो 9 किलो चीनी खरीदता था, अब वो 10 किलो खरीदता है। यानी 1 किलोग्राम चीनी है वो क्या खरीद रहा है, अधिक खरीद रहा है। रियल के अंदर 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, लेकिन हमारा रेशियो के अंदर मान है वो यहां पर चीनी कितनी अधिक खरीद रहा है, 1 मान। यानी 1 का मान है वो कितने के बराबर है, 1 किलोग्राम के बराबर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। 1 का मान है वो 1 किलोग्राम के बराबर है। ये यहां पर क्या रहेगा, मूल्य रहेगा। ये यहां पर क्या रहेगी, खपत रहेगी चीनी की। खपत के अंदर 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। अब किसी भाई को खपत नहीं पता है तो क्या होती है, मैं बता देता हूं। जिस तरह पूरा मान बता देता हूं आपको, मूल्य तो आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह 9 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी, 10 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी, इसी तरह यहां पर 10 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी थी पहले, अब होगी 9 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी। इसको मान के चलोगे, ये रेशो के अंदर मान है, रियल मान नहीं है। ये यहां पर खपत है, खपत है पहले 9 थी, अब कितनी होगी, 10 हो गई। इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं बता दूं कि पहले है वो जिस तरह 10 रुपए प्रति किलोग्राम को चीनी का भाव है,
उस टाइम कोई व्यक्ति 5 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, यानी 5 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। अब भाव बढ़ के क्या हो गया, 11 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। अब यहां पर 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, तो यहां पर चीनी है वो आप है वो अब कितना खरीद रहा है, वो 4 किलोग्राम। देखो 10 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी 1 किलो का भाव है, खरीद कितनी रहा है, 5 किलो रहा है। इसका मतलब टोटल इस पर खर्च लगेगा वो कितना कर रहा है, वो 50 रुपए कर रहा है। 50 रुपए यहां टोटल खर्च कर रहा है। 10 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी है और 5 किलो चीनी है वो खरीद रहा है। पहले भाव बढ़कर 11 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो इस बार है वो चीनी कितनी खरीद रहा है, 4 किलो खरीद रहा है। तो इस पर खर्चा वो कितना हो गया, 44 रुपए। यहां पर 50 रुपए खर्च कर रहा था, यहां पर 44 रुपए खर्च कर रहा था। अब देखो ये तो आपका मूल्य हो गया और ये आपकी क्या होगी, खपत होगी। खपत वो होगी जो टोटल सामान है हम कितना यूज कर रहे हैं, टोटल सामान है वो कितना यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, हमें खपत बोलते हैं। जितना सामान यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पर 10 किलोग्राम सामान यूज करते तो हमारी खपत है वो पहले कितनी हो जाती, 10 हो जाती। अगर यहाँ पर हम खपत है यानी जो सामान यूज करते वो 9 किलो यूज करते तो हमारी खपत है वो कितनी हो जाती, 9 किलोग्राम हो जाती। अब यहाँ पर खर्च है वो यहाँ पर ये है टोटल खर्च, ये खर्च नहीं मिलेगा, टोटल मिलेगा, यानी टोटल सामान पर खर्च है वो कितना हो रहा है, वही हमारा क्या होगा, खर्च होगा। इस पर हमारा टोटल खर्चा वो कितना हो रहा है, 50 रुपये हो रहा है। यहाँ पर खर्चा वो कितना हो रहा है, 44 रुपये हो रहा है। अब आपको यहाँ पर पूछ ले कि टोटल खर्च के अंदर कितनी कमी आई, परसेंट के अंदर यहाँ पर कमी कितनी आ रही है, 6 की आ रही है। कितने पर आ रही है, 50 पर आ रही है। अब आपको इसको 100 से गुणा कर दोगे तो मान आ जाएगा 12%, यानी 12% की कमी आ गई। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा सबको, खपत क्या होती है, खर्च क्या होते हैं और मूल्य वो क्या होता है। अब चलते हैं हमारे मेन सवाल की ओर। अब देखो ये कह रहा है 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, कितने रुपए में, 270 रुपए में। यहां पर चीनी कितनी अधिक खरीद रहा है, 1 किलो। खपत हो गई 1 किलो है वो अधिक कर रहा है। यहां पर कितनी हो रही है, 1 किलो ज्यादा। 1 का मान है कितने के बराबर है, 1 किलोग्राम के बराबर है। अब देखो 1 का मान 1 किलोग्राम के बराबर है, आपको निकालना है 9 का मान। 9 का मान ये कह रहा है हमें मूल्य निकालना है। मूल्य निकालने के लिए 270 रुपये निकालने हैं, यानी 270 रुपये क्या आ रहा है, खर्च हो रहा है। 270 के अंदर है वो खपत का भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर 9 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है तो 9 का मान है वो 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 किलोग्राम आ जाएगा। यानी पहले है वो 9 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है, 10 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। कितनी होगी यहाँ पर, 10 किलोग्राम। पहले कितनी खरीद रहा था, 9 किलोग्राम। अब देखो ये कह रहा है मूल्य है वो, मूल मूल्य कितना है, 9 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, टोटल खर्च आपका कितना हो रहा है, 270 रुपये हो रहा है। मूल्य निकालोगे किस तरह निकालोगे, तो 270 रुपये खर्च हो रहा है, कितने किलोग्राम चीनी पर हो रहा है, 9 किलोग्राम पर हो रहा है। इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अब 30 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा मूल मूल्य है, तो अब ये भी पूछ सकता है आपको कि वर्तमान मूल्य है वो चीनी का वो कितना हो गया। वर्तमान मूल्य है वो चीनी का कितना हो जाएगा, तो आप करोगे 270 में 10 का भाग दोगे तो इसका मतलब 27 रुपये प्रति किलोग्राम है वो क्या हो गया, चीनी का मूल्य हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जिस भाई को समझ में ना आए तो कमेंट करके वो बता सकते हैं। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब अगला सवाल देखो, एक राफेल की कीमत पहले 16.2/3% बढ़ी और उसके बाद 7.1/7% की कमी हुई, कुल कीमत में क्या बदलाव हुआ। अब देखो यहां पर राफेल की कीमत में कितनी बढ़ी है, 16.2/3% का मान है वो कितना होता है, 1/7
1/6। 16 सही, 2/3 का मान, परसेंट का मान है वो कितना होता है, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो मान आ जाएगा 1/6। ये कह रहा है कीमत के अंदर है वो 16 से 2% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कीमत है वो 6 से क्या हो रही है, 7 हो रही है। फिर कह रहा है उसके बाद 7 सही 1/7% की क्या हो गई, इसके अंदर है कमी हो गई। 7 सही 1/7% किसका मान होता है, ये होता है 1/14 का। तो किसी को याद नहीं है तो किस तरह निकालोगे, 7 को 7 से गुणा करोगे, 49 और 1 50, 50/7% हटाओगे, भाग में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये कितने से कट जाएगा, 2 से, मान आ जाएगा 1/14। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि कीमत के अंदर है वो 7 से 1/7% की कमी हो रही है, यानी कीमत है वो 14 से क्या हो रही है, 13 हो रही है। तो ये हमें पूछ रहा है कि मूल कीमत की कुल कीमत के अंदर है वो क्या बदलाव हुआ। अब देखो यहां पर ये 7 से इससे कटेगा कितने से, 2 बार में। कीमत होगी टोटल, जिस तरह आपने चक्रवर्ती ब्याज निकाला था उसी तरह ये सवाल निकलेगा, जिसे 6 को 2 से गुणा किया 12, यहां पर 13, यानी कीमत पहले 12 से क्या हो गई, 13 हो गई। तो 1 की बढ़ोतरी होगी कितने पर हो गई, 12 के ऊपर होगी। 12 को इससे गुणा करोगे, मान है वो कितना आ जाएगा, 8 सही 1/8% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं 8 सही 1/3% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये मान है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा। देखो आपने वो देखा होगा जनसंख्या वाला सवाल कि एक सवाल की आपने वो सवाल देखा होगा जनसंख्या वाला कि एक कस्बे की जनसंख्या है वो 1 साल के अंदर इतनी बढ़ रही है, दूसरे साल के अंदर इतनी बढ़ रही है, तीसरी साल के अंदर है वो इतनी घट रही है। उसी तरह वो सवाल करते हैं, इसी तरह ये करते हैं। जिस तरह यहाँ पर 1000 ले ले तो मान है वो ये कह रहा है कि जनसंख्या 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। दूसरे साल 10 संख्या वो कितनी हो रही है, 9 से 10 हो रही है, घट रही है। तीसरी साल में 11 से 10 हो रही है। इस तरह हमें वो क्या करते हैं, निकालते हैं। इसी तरह ये मान निकलेगा, टोटल मान आ जाएगा। इसका मान की हमें जरूरत नहीं है, चाहे हमें ये भी कह दे कि इसकी कीमत क्या हो रही है। अगर सवाल के अंदर ये कह दे कि राफेली की कीमत है वो 10,000 है, इसकी मूल कीमत के अंदर कितने % की वृद्धि हुई, तो आपको 10,000 लेने की जरूरत नहीं थी, आपको इस तरह सवाल को हल करके वो निकाल देना था। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये सवाल आयत वाला 2D वाला सवाल है, इसके ऊपर मैं स्पेशल क्लास आपको लगवाऊंगा। पहले आपको एक सवाल बता देता हूँ क्या हुआ है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है, उसके परिधि में वो कितने प्रतिशत की है वो क्या होगी, वृद्धि होगी। ये होगी इसकी परिधि यानी 2πr। लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई के अंदर है वो 20% की वृद्धि हो रही है। आयत अब किसके अंदर आता है, 2D के अंदर आता है। 2D के अंदर आप देखो आपको कौन सा मान है वो 2D के अंदर आएगा, और कौन सा मान है वो 3D के अंदर आएगा, और 1D के अंदर है वो कौन सा मान है वो आएगा। अब देखो 1D के पहले बता देता हूँ 2D के अंदर और 3D के अंदर। 2D के अंदर कौन सा मान आएगा, 2D के अंदर आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। जितना भी किसी भी का क्षेत्रफल पूछे, किसी भी शंकु का पूछ ले या फिर आयत का पूछ ले, घनाभ का पूछ ले, वो मान आएगा 2D के अंदर। यानी क्षेत्रफल कहीं भी पूछे तो मान आ जाएगा 2D के अंदर। और 3D के अंदर क्या आता है, 3D के अंदर आता है आयतन। 3D के अंदर क्या आता है, आयतन आता है। और 1D के अंदर है वो क्या आता है, 1D के अंदर आता है जिस तरह इन्होंने लंबाई पूछ ली, चौड़ाई पूछ ली, इसकी ऊंचाई पूछ ली, जिस तरह इन्होंने दे दी कि 20% अब ऊंचाई के अंदर वृद्धि हो रही है, तो चौड़ाई के अंदर है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और क्षेत्रफल समान रहेगा। जो भी ये कहेगा उसी तरह आपको क्या करना है, इसको हल करना है। जिस तरह 3D के अंदर आ जाएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये मान आता है आपका 3D और 2D के अंदर। इसके मान को आप आधार मानकर है वो 3D और 2D का सवाल है वो हल करोगे। ओनली 2 सेकंड के अंदर है वो सवालों को हल करोगे। ये मान आपको याद रखना है कि 3D के अंदर क्या आता है, 2D के अंदर क्या आता है, और 1D के अंदर है वो क्या आता है। ये मान, ये टेबल सी है, तीन नंबर है, आपको याद रखना है तीनों का तीनों 1D और 2D। जिस भाई ने नहीं लिखा है वो लिख सकते हो आप।
अब इसी पर है, मैं वो सवाल है वो करवा देता हूं आपको। ये कह रहा है लंबाई के अंदर 20% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई के अंदर 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों के अंदर क्या हो रही है, समान वृद्धि हो रही है। तो हमें पूछ रहा है ये क्या हो रहा है, L इंटू बी। L इंटू बी का मान पूछ रहा है कि इसके अंदर है वो प्रतिशत है वो चेंजिंग है वो कितना हुआ है। 2 इंटू पहले मान है वो इसका कितना था, लंबाई है वो इसकी कितनी थी, आप 10 मान सकते हो लंबाई, प्लस में चौड़ाई भी क्या मान सकते हो, 10 मान सकते हो। 20 कितनी हो जाएगी, 40 है वो क्या है, इसकी परिधि थी। अब मान बढ़ के क्या हो गया, 10% बढ़ा है, क्या हो गया 11 हो गया, प्लस में 11 हो गया, गुणा 2 हो गया, कितना 11 तो 11, 22 गुनी 44, क्या हो गया यहाँ पर 44 हो गया। 44 4 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया, 40 पर बढ़ गया। अब इसको गुणा करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर लंबाई के अंदर 10% की वृद्धि की थी, चौड़ाई के अंदर 10% की वृद्धि की थी, तो आपके परिधि के अंदर है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। यानी ये मान है वो किसका है, 1D का है। और तो 2D के अंदर पूछ लेते हैं, तो 2D के अंदर है वो A प्लस A B प्लस में A इंटू बी भाग में 100 वाला सूत्र लग जाता और मान है वो निकल के आ जाता। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आपको यहां पर पूछे कि लंबाई के अंदर 20% की वृद्धि हुई है, चौड़ाई के अंदर 20% की वृद्धि हुई है, तो आयत के क्षेत्रफल के अंदर है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 40 प्लस में 20 को 20 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा 20 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा 400। 400 को 2 जीरो से कटेगा, प्लस में 4, कितना आ जाएगा 44% है वो क्षेत्रफल के अंदर है वो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये मान हो जाएगा आपका 2D के अंदर। 2D के अंदर अब इस तरह करोगे, 1D के अंदर मान है वो सेम आ जाएगा। जिस तरह 2D का मान पूछे 1D से, तो आप क्या करोगे, A प्लस बी प्लस में A इंटू बी भाग में 100 का सूत्र लगा के आप है वो हल करोगे। अब 3D का मैं वो आपको कल बता दूंगा, इस पर कल है वो क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।